वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट्स भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नीट स्कोर 633 आया है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। हिंदुस्तानियों ने भाजपा और मोदी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नकारा। अब मोदी को एनडीए के तहत बनानी होगी सरकार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार होंगे किंग मेकर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के लोकसभा चुनाव के 4 जून के परिणाम, सुबह से लेकर देर रात तक चलने वाला ट्रेंड और नतीजों का दौर अब लगभग खत्म होने पर है। ऐसे में एक तरफ था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरी तरफ था इंडिया अलायंस। इन दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर हुई है, मगर एनडीए ने फिर भी बढ़त बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बना हुआ एनडीए, जिसमें विभिन्न पार्टियां हैं, जैसे महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, बिहार की जनता दल यूनाइटेड, कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, ऐसे तमाम दलों को मिलाकर के जो एनडीए बनाया गया है, तो इस एनडीए ने बढ़त बनाई है। आइए आंकड़ों के जरिए आपको बता दें कि पूरे भारत भर में बड़े बड़े राज्यों के आंकड़े हमने लिए हैं। छोटे छोटे जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है और छोटे राज्य है, 1, 2, 4 ऐसी सीटें जहां पर है, वो आंकड़े हम आपको नहीं बता रहे, बड़े राज्यों के आंकड़े बता रहे। और इसमें हम शुरुआत करेंगे वर्ष 2024 के इस लोकसभा चुनाव में। एनडीए की अब तक की सभी दलों की, भारतीय जनता पार्टी मिलाकर और अन्य दल मिलाकर के जो कुल गिनती पहुंची है, उसकी संख्या है 296। वहीं इंडिया अलायंस की 230 और अन्य है 17। जबकि 2019 के चुनाव में एनडीए का आंकड़ा था 308, बल्कि उससे ज्यादा। अकेली भाजपा की इसमें 303 सीटें थी। वहीं अब भाजपा 240 के आसपास रुकी है। 60 से 63 सीटों का भाजपा को नुकसान हुआ है और कई राज्यों में भाजपा को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश से राम मंदिर की आड़ में हिंदुत्व का पोलराइजेशन और वो धर्म का नशा लोगों को चढ़ा करके, उसके तहत मुसलमानों को टाइट करने वाली भाषा पूरे देश में फैला करके, सब कुछ लूट करके मुसलमानों को देने वाला अपप्रचार प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने चुनाव में किया। उसी उत्तर भारत में, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी है। यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भाजपा को चारों खाने चित किया है। भाजपा को जहां 38 सीटों पर यहां पर संतोष करना पड़ा है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने 41 सीटें जीती है। वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने अपनी नगीना लोकसभा चुनाव क्षेत्र की इकलौती एक सीट जीती है। कुल 80 सीटों में से ये 42 सीटें एक चंद्रशेखर आजाद अन्य की और 41 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो भाजपा की 38। इसी तरह से पश्चिम बंगाल, जहां पर प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार जो बता रहे थे कि भाजपा बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी, तो पिछली बार का भी प्रदर्शन भाजपा के काम नहीं आया है। उससे भी खराब प्रदर्शन भाजपा का पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहां पर 30 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं दूसरा राज्य, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा चुनाव की सीटें यहां पर इंडिया अलायंस ने, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट और कांग्रेस, ये तीनों मिलाकर के महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस का ब्लॉक था, इन तीनों ने मिलाकर के 29 सीटें हासिल की है। सांगली से कांग्रेस से ही बगावत करने वाले, निर्दलीय लड़ने वाले विशाल पाटिल जीते हैं। तो ये एक सीट मिलाकर के महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के ब्लॉक समेत कुल 30 सीटें जो है इंडिया अलायंस और निर्दलीय के खाते में गई है। महायुति या एनडीए को सिर्फ 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। बिहार, जहां पर नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
और अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी का, उन्होंने एक सीट जीती है। तो कुल मिलाकर के, इनको मिलाकर के बीजेपी, जेडीयू ऐसी 30 सीटें इन्होंने जीती है। तेजस्वी यादव का, लालू यादव का यहां पर जादू चल नहीं पाया है। आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर के यहां पर 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। उसी तरह से तमिलनाडु में भाजपा का खाता नहीं खुल पाया। कुल 38 सीटें इंडिया ब्लॉक ने, द्रविड़ मुनेत्र कचगम, डीएमके और कांग्रेस के अलायंस ने जीती है। अन्य एक ने एक सीट जीती है। आंध्र प्रदेश, जहां पर भाजपा का पहली बार खाता खुला, 2 सीटें जीती, वो भी तेलुगु देशम पार्टी और उसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू के जरिए। 14 सीटें जो है, 14 से 16 सीटें एनडीए के खाते में आई है। वाईएसआर कांग्रेस ने यहां पर 4 सीटें जीती है। जनसेना पार्टी ने जो 2 सीटें जीती है। आसाम में एनडीए ने 11 सीटें जीती है। बीजेपी उसमें ज्यादातर सभी सीटें बीजेपी की है। इंडिया अलायंस को सिर्फ 3 सीटें मिली है। छत्तीसगढ़ में भी एनडीए ने 10 सीटें जीती है। इंडिया अलायंस के सिर्फ 1 सीट आई है। गुजरात में कुल 26 सीटों में से 25 सीटें भाजपा, एनडीए जीती है और कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट आई है। इंडिया अलायंस की 1 सीट आई है। झारखंड में एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर के 19 सीटें जीती है। वहीं इंडिया अलायंस को सिर्फ 9 सीटें मिली है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें थी। यहां इंडिया अलायंस ब्लॉक का जो है सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से जीती है। दिल्ली एनसीटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा चुनाव क्षेत्र की सीटें जीत ली है। पंजाब में इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल ने 2 सीटें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटें। यहां पर 2 निर्दलीय जीते हैं। पंजाब की कुल सीटें हैं 13 में से 7 कांग्रेस ने जीती, 3 आम आदमी पार्टी ने जीती, शिरोमणि अकाली दल ने 2 जीती, 2 निर्दलीय जीते हैं। एनडीए का यहां पर सुपड़ा साफ हुआ है पंजाब में। इसी तरह से राजस्थान में कुल सीटें हैं 25 सीटों में से एनडीए और बीजेपी कुल 14 सीटें जीती है। बीजेपी ही लड़ी थी, अन्य कोई दल यहां पर एनडीए का था नहीं, तो बीजेपी ने 25 में से 14 सीटें जीती। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती है। सीपीआई मार्क्सवादी ने 1 सीट जीती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 सीट जीती है और भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती है। अब तेलंगाना, यह एक बड़ा राज्य है जहां पर कांग्रेस की हाल ही में सरकार आई थी। कुल सीटें यहां पर 17, जिनमें से बीजेपी, इंडिया अलायंस 8 सीटें जीता है, तो इंडिया अलायंस, कांग्रेस 8 सीटें जीती है। हैदराबाद की इकलौती 1 सीट एमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी यहां पर जीते। कुल ये 17 सीटें हैं। अब इसमें हमने छोटी मोटी सीटें जो है, छोटे मोटे राज्य जो है, पुडुचेरी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है 6 सीट, 4 सीट, 2 सीट, जम्मू कश्मीर है 4 से 6 सीटें, ऐसे तमाम राज्य हमने इंक्लूड नहीं किए। बड़े बड़े राज्यों के ये आंकड़े हमने आपको बताए हैं, जिसके टोटल 543 सीटों का ये लेखा जोखा, जिसके अंदर आपको बता दें एनडीए अलायंस 296 और इंडिया अलायंस 230 और अन्य 17। अब इसमें आपको बता दें तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 12 सांसद है, कुछ सीटें ट्रेंडिंग पर है, तो यह संख्या बढ़ भी सकती है। उसी तरह से नीतीश कुमार बिहार में 12 सीटें जीत चुके हैं जनता दल यूनाइटेड की। तो ये 2 ऐसे किंग मेकर बनकर के उभरे हैं। ये जिस तरफ पाला बदलेंगे उस गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए हो चाहे फिर वो इंडिया ब्लॉक हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस, निर्दलीय जो जीते हैं, छोटे दल जो भी जीते हैं, उनका भी समर्थन जो है वो बहुत अहमियत भरा हो जाएगा। अगर एनडीए अलायंस में 296 का आंकड़ा होने के बावजूद 272-73 की बहुमत की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए, अब ये 24 सीटें कम हो जाती 296 से, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीधा आंकड़ा जो है 272 पर आ जाता है। और 272 में से भी अगर टूट फूट होती है तो एनडीए के लिए, भाजपा के लिए मुश्किलें हो जाएगी। मगर फिलहाल एनडीए का आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो 296 का है, तो एनडीए की सरकार बनती भी नजर आ रही है। अकेली बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। 240 पर बीजेपी की दौड़ रुक चुकी है और अब अगर बीजेपी को एनडीए के तहत सरकार बनाना है तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू, जिनके दम पर पहली बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी 2 सीटें जीती है, उन चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को सरकार बनाने में अहमियत देनी होगी, उतने ज्यादा मंत्री पद देने होंगे और इन दोनों नेताओं को केंद्र में उतना महत्वपूर्ण स्थान देना होगा।
तो लोकसभा चुनाव के 543 सीटों का यह संक्षिप्त लेखा जोखा हमने आपके सामने रखा। एनडीए 296, इंडिया अलायंस 230, अन्य 17 और अलग अलग निर्दलीय छोटी मोटी पार्टियां, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आदिवासी समाज पार्टी, ऐसी कई पार्टियां जिनके 1, 2, 3, 4 ऐसे सांसद चुनकर आए हैं। तो ये अगर एक हो जाते हैं तो बदलाव आ भी सकता है। एनडीए में टूट फूट नहीं हुई तो बदलाव आ नहीं सकता। कुल मिलाकर के 296 लेकर के अब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को जो है 400 पार का जो नारा उन्होंने लगाया था, उसको मन महसूस कर अपने दिल में दबा करके अन्य नेताओं और अन्य पार्टियों के दबाव में केंद्र में सरकार बनानी चाहिए।